पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे आपके एसएसटी, मैथ्स और साइंस में जो आप लोगों का सीटेट पेपर 2 आप लोग देने जा रहे हैं, जूनियर वाला। ठीक है, सीटेट पेपर 2 जूनियर के लिए कौन से ऐसे टीचर्स हैं। आपको सीडीपी के बहुत टीचर्स मिल जाएंगे, है ना, आपको ईवीएस के लिए बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन जब बात पेपर 2 की आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे पढ़ें, एसएसटी, मैथ्स और साइंस। तो आइए एक एक करके बात करेंगे, पहले एसएसटी के लिए, देन मैथ्स और देन साइंस के लिए। ठीक है, क्या आपको करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम आपको जैसे जैसे बता दें, अगर आप वैसा वैसा पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पूरे में पूरे नंबर भी ना आए। ठीक है, आप पास होने की तो टेंशन छोड़ ही दो। सबसे पहली बात तो आपको देखनी है एसएसटी की मैराथन क्लास, जो 4 घंटे 8 मिनट 46 सेकंड की है, सचिन एकेडमी पर सचिन सर ने जो ली है। ठीक, उसमें आपका पेडागोजी और एनसीईआरटी का अलग अलग सेक्शन कवर किया गया है। उसके अलावा आपको एसएसटी की क्लासेस देखनी है दानिश सर की। आपको डाल देना है दानिश सर एसएसटी सीटेड क्लास, सर्च करिएगा आ जाएगा। इस समय सर बायजूस पे पढ़ा रहे हैं। ठीक, उसके अलावा देखो, अब आप इन तीनों में किन्हीं एक टीचर की क्लास देखिएगा जिनकी आपको समझ में आए। या तो दानिश सर की देख लीजिए, या तो सनी सर की देख लीजिए, या अनुपम सर की देख लीजिए। जिनकी अब इनकी एक क्लास देख लो, इनकी एक देख लो, इनकी एक देख लो, जो आपको समझ में आए आप उससे पढ़ो। हो सकता है किसी बच्चे को दानिश सर की क्लास बहुत अच्छी लगे, हो सकता है किसी बच्चे को सनी सर की क्लास बहुत अच्छी लगे। अच्छा, सनी सर इस समय आपके टीचर्स अड्डा 247 में 24/7 में पढ़ा रहे हैं, आप सनी सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अनुपम सर आपके एक चैनल है सुपर कोचिंग टेट सीटेट करके, वहाँ पर एसएसटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर रखा है पूरा पूरा, तो आप इनकी क्लास देख सकते हैं। तो ये तो हो गई, देखो ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपको इन तीनों में से किसी एक टीचर की प्लेलिस्ट पूरी पूरी पढ़ लेनी है उठा करके। ठीक, ये तो हो गया 2 काम। तीसरा काम आपका जो आपको करना है, जो रामबाण है, वो ये है कि यदि आप कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। मैम कहाँ से पढ़ें, हमने कहा आपको एक ऐप भी वही बता देते हैं हम। एक ऐप आता है ई पाठशाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। बुक्स को मीडियम सेलेक्ट कर लो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आराम से पढ़ डालो। ठीक, एक एक दिन में। उसके अलावा और क्या करना है मैम, हमने कहा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना लगा पाओ उतना ज़्यादा लगा लो। ठीक, मैम कहाँ से लगाएंगे क्वेश्चंस, तो देखो क्वेश्चंस लगाने के लिए अगर आप चाहें तो ये आपको ओसवाल बुक्स मिलेगी सीटेट की पेपर 2 की एसएसटी वालों के लिए। इसमें है क्या, 15 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, क्लास 6 to 8 वालों के लिए सोशल स्टडीज़ की बुक है। इसकी अल्टीमेट क्वालिटी ये है कि देखो, सबसे पहले जब आप बुक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले अटेम्प्ट में आप कैसे सीटेट निकाल लें इसकी स्ट्रैटेजी दी है, लेटेस्ट सिलेबस जो है वो, और 2018 से लेकर के 23 तक कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने बने हैं ये दिया हुआ है। देखो माइंड मैप भी दिया हुआ है, साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, सॉल्व विद डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलेगा। जैसे ये तो हो गया आपका सिलेबस। सबसे अल्टीमेट चीज़ ये है कि जैसे मान लो आपका ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन बने थे। ठीक, उसके बाद में टीचिंग मेथोडोलॉजी से 3 क्वेश्चन बने थे, 2022 में से 8 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, हिस्ट्री से आपके 13 क्वेश्चन बने थे। तो ये सब आपको दिया रखा है एनालिसिस, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेपर सॉल्व करने जाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका डिटेल में दिया हुआ है कि वाई दी ऑप्शन 1 इज करेक्ट विद एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। बट याद रहे ये बुक आपकी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ज़रा मैं बात कर लेती हूँ एक बार साइंस वाले बच्चों के लिए। देखो सबसे पहली बात तो जो साइंस स्टूडेंट को करना है वो क्या करना है, बस एक ही काम करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट 6 to 8 तक की आपको भी ई पाठशाला से साइंस और मैथ्स लगानी है। देखो साइंस के तो आप रीड कर लो, मैथ्स की जो किताब है उसके क्वेश्चंस को लगा लो। ठीक, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी मैथ्स वाले हो, एक एक क्वेश्चंस अपने हाथ से लगा के देख लो। बस डिजिट चेंज हो जाती है, क्वेश्चन वही आ जाता है, कभी कभी रिपीट होता है। तो याद रहे, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ये टॉपिक्स पढ़िएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से इसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी देखो मैथ्स तो आएगी। अब मैथ्स पेडागोजी मैम किससे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैम पेडागोजी किससे पढ़ें। देखो पेडागोजी अगर इंग्लिश मीडियम की हो तो हिमांशी मैम तो बेस्ट हैं ही,
हिंदी मीडियम के तो सचिन सर सबको पता ही है, लेकिन आप TRWA टीचिंग रोजगार विद अंकित में एक मन्नू राठी मैम है, आप उनसे पढ़ो, आपको एकदम बहुत अच्छे से याद करवा देंगी वो क्लास में ही। वो उनकी अल्टीमेट बात है। मैथ्स की क्लासेस की यदि बात करें, जैसे नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, ये किससे पढ़े? तो मेरे को लगता है कि अगर आपको मैथ्स आती है, तो अगर आप रिवीजन पर्पज से पढ़ना चाहते हैं, तो उदय सर से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ। ठीक, बाकी देखो, बाकी चैनल्स तो बहुत सारे हैं, है ना। अब ऐसे तो सीटेट में ऐसे कम से कम 100-150 चैनल होंगे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। कोई बच्चा कहीं से पढ़ रहा है, कोई बच्चा कहीं से पढ़ रहा है, तो हम दोनों बच्चों से यही बात कहना चाहेंगे, क्या अभी बताते हैं आपको, कि हमेशा एक लोगों को फॉलो करना। जैसे अगर आप साइंस की एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर साइंस के लिए उन्हीं को फॉलो करना। भले CDP के लिए आप अलग चैनल पे अलग टीचर को फॉलो करना। ये ऐसा नहीं है कि साइंस इस चैनल पे भी पढ़ लो, उस चैनल पे भी, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, साइंस मैम किससे पढ़े? साइंस आपको एक प्यूपिल टीचर में, ये चैनल का नाम है प्यूपिल टीचर, वहाँ पर काजल धामी मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक, सचिन अकेडमी जो है, वहाँ पर सचिन सर की मैराथन एक है पढ़ी, वो देख सकते हो। अब आप लोगों को शायद पता होगा, सचिन सर का एक नया चैनल अभी उन्होंने बनाया है, सचिन अकेडमी सीटेट करके। उस न्यू चैनल पे NCERT की मैराथन ली है सर ने साइंस की, वो आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी है ना। तो ये तो बात हो गई। और कसम तो ये आपको एक खानी ही खानी है सबको, कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाना है, मतलब लगाना ही लगाना है प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे SST वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे मैथ्स वाले हो। ठीक, उसके अलावा अगर आप NCERT पढ़ सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। अब हम आपको इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स तो देते रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, उसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक, हम आपको सारी सीटेट की इन्फॉर्मेशंस देंगे। इसके अलावा सीटेट में आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप हमको वो क्वेश्चन पूछो कमेंट सेक्शन में, है ना, आज की इस वीडियो में, तो मैं उसका आपको आंसर देने का भी प्रयास करूँगी। यदि आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप निसंदेह बोलिए, मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूँगी। लेकिन बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मान के चलो, 30 नंबर का जैसे आना है पेपर, ठीक, मैथ्स का, तो 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र तो पढ़ना कंपलसरी है ही। अब बहुत बच्चों को लगता है कि वो ऐसे ही हवा में पेपर दे लेंगे। आपको पता है 20 लाख बच्चे ने पता चले पेपर दिया, 4 लाख पास हुए। मतलब मैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता रही हूँ, मैं अनुमानित बता रही हूँ। तो आखिर इतना बच्चा कम क्यों पास होता है? क्योंकि बहुत लाइटली लेते थे एग्जाम को। इतना लाइटली आपको नहीं लेना है। ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो आपने सचिन सर से अगर क्या पढ़ ली है, EVS पढ़ रहे हैं, आपको CDP पता चले हिमांशी मैम की समझ में आ रही है, तो आप हिमांशी मैम से CDP पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करो कि हिमांशी मैम से भी CDP पढ़ रहे हो, सचिन सर से भी CDP पढ़ रहे हो, 2-4 चैनल ऑन एट द 247 चंद्रा इंस्टीट्यूट। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया है कि किन किन चैनल से आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, तो वो एक सीटेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो पता चले आप 10 चैनल से केवल CDP पढ़ रहे हो, बाकी सब जो है सब्जेक्ट्स में 0 और केवल CDP में हीरो। तो ऐसा नहीं बनना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े से नंबर ला करके मस्त पास हो जाओ। हमेशा टारगेट रखो किस चीज़ का, कि 90+ लाओ। 90+ का जब टारगेट रखोगे ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खूब लाओ। मैं तो कहती हूँ आप 140+ लेकर के आ जाओगे, टॉप कर लो, हम तो कह रहे हैं, है ना, टॉप करो आप, इंटरव्यू लूँगी मैं, ठीक। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी खुद की बनानी है, खुद के लिए खुद समय निकालना है ना। अगर आप पैरेलल में BEd में या DLED में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने BEd और DLED के लिए भी समय निकालना है, और सीटेट के लिए भी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।